जी। पवन सैनी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संत, महात्मा, ऋषि और रसिक में क्या भेद है? संत, महात्मा। संत भगवान के सिवा जिसने सब का कर दिया है अंत, उसका नाम संत। जाने संत अनंत समाना। ये जितना नानात्व जगत दिखाई दे रहा है, इसमें जिसने देख लिया कि एकमात्र श्री भगवान के सिवा और कुछ नहीं, और निरंतर चिंतन भगवान का, उसे कहते हैं संत। जो संसार के चिंतन को नष्ट करके भगवान के चिंतन में स्थित है, उसे कहा जाता है संत। समझ रहे हो? और महात्मा, वासुदेवास्वर में सा महात्मा सुदुर्लभा, जो केवल भगवान को देखता है, न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, वो महात्मा है। और ऋषि जो शास्त्र प्रणीत आचरण साधन करके गृहस्थी धर्म का भी पालन करते हैं। गृहस्थ धर्म में भी हम सब ऋषियों की संतान हैं। ऋषियों देखो, कोई याज्ञवल्क्य गोत्र, कोई भरद्वाज गोत्र, कोई सांडिल्य गोत्र, ये सब ऋषि तो हैं जो गृहस्थ धर्म से युक्त होते हुए भी शास्त्र सम्मत ब्रह्मबोध संपन्न है। उन्हें ऋषि कहते हैं। जो निरंतर मंत्रों का मनन करते रहते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। मननशील को मुनि कहते हैं। तो ऋषि, मुनि, संत, महात्मा और भक्त जो भगवान की विशुद्ध भक्ति करते हैं, और रसिक, रसिक तमें पहचानिए जाके या रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। लाडली लाल की प्रीति प्रतिपल जिनके हृदय में उदय हो रही है, उनको रसिक कहते हैं। रसिक बहुत दुर्लभ है। जो प्रिया प्रीतम का प्रेमी मिलना बहुत दुर्लभ। यद्यपि भगवान ने कहा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। जो समस्त जगत को वासुदेव में देखता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वासुदेवास्वर में सा महात्मा सुदुर्लभा। लेकिन ऐसा महात्मा मिल भी सकता है, लेकिन प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का प्रेमी ने ही पावनो दुर्लभ, ऐसा रसिक मिलना बड़ा दुर्लभ है। और रसिक मिल गए तो सब बात बन गई। फिर तो ज्ञान, प्रेम, वैराग्य सब मिल जाएगा। उनकी दृष्टि में, उनकी वाणी में वो पावर है कि हमको संसार रूपी दलदल से उठाकर वो सुदृढ़ भगवत मार्ग में चला नहीं देंगे, दौड़ा देंगे, क्योंकि उनमें पावर है, भागवतिक पावर है, उससे हम दौड़ पड़ेंगे। महाराज जी, हमारा भला करने के लिए जो भगवान के पार्षद भेजे जाते हैं, उनको भी भगवत प्राप्ति क्यों करनी पड़ती है? क्या भगवत प्राप्ति के बाद वे पार्षद बनते हैं? नहीं, भगवान के द्वारा जो भेजे होते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं करनी होती, वो भगवत प्राप्ति कराने आते हैं। पर जिस वजह से वो पार्षद बने, वो वजह थोड़ी छूट जाएगी। नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला कथा गाना, भगवान के लिए प्राण समर्पित करना, यही उनकी साधना थी। अब सिद्ध होकर यही स्वभाव बन गया है। अब उनको भगवत प्राप्ति, जो भगवान के द्वारा भेजे पार्षद हैं, उनको करना नहीं होता, वो तो किए हुए हैं, पर उनका आचरण वही रहेगा जो एक भक्त का आचरण रहता है, क्योंकि इसी से तो सिद्ध हुए थे। समझ पा रहे हो आप? हाँ, उनको कुछ करना नहीं, वो तो पूर्ण हो गए। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके देखने के बाद कुछ देखना बाकी नहीं रहता, वो है भगवत प्राप्ति। और जिसको एक बार हो जाती है तो दोबारा थोड़ी प्रयास करना पड़ता है। अब वो तो आनंद लूटे जो भगवत प्राप्त हो गया। समझ रहे बच्चा?